शरण आकर करती है ऋषि मुनि के क्यों की ज्वाला बदला लेने को ऋषि मुनि के क्यों की ज्वाला बदला लेने को पड़ती है। सावधान हो जानी फिचर, आज तू प्राणों से जाएगा। वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि कौन प्राणों से जाता है और कौन विजय को प्राप्त करता है। टॉयलेट आएगी, मैं जाऊंगी। तू एक दास है लक्ष्मण, दास जो राम के पीछे चलता है, उसकी खड़ा उठाता है, उसका आसन बिछाता है। तू एक दास है और दास कभी भी इंद्रजीत का सामना नहीं कर सकता। अरे मूर्ख, श्री राम की सेवा करने का सौभाग्य तेरे भाग्य में कहा। जो श्री राम का भक्त है और दास है, मुझे गर्व है श्री राम का दास होने में। जय श्री राम। दास है लंका के सारे, देव भी दिग्पाल भी सर झुकाते हैं यहाँ पे, अग्नि वरुण और काल भी मेरा नाम सुनकर हर थर कांपते हैं। स्वर्ग और पाताल भी, यक्ष भी, गंधर्व भी, सरकार भी, महिपाल भी। पृथ्वी हो जाए खंड खंड, विध्यांचल हो जाए तिल तिल, आज मैं उसे संभालूंगा जो रघुराई का बैरी। अच्छा तो आ, रणभूमि में आ, देखते हैं कि आज कौन वीर होता है। आन फिचर, युद्ध कर। आजा। शक्तिमान रहा है ना लक्ष्मण, आओ युद्ध कर। जो श्री राम का दास है उसे अपने प्राणों का क्या हो मेघनाथ। ठीक है,
आज तुझे मैं प्राण विहीन कर देता हूं। आजा लक्ष्मण आजा। इस लक्ष्मण पे तो मेरे सारे प्रहार व्यर्थ जा रहे हैं, परंतु अब मैं अपने वो मायावी अस्त्र का संधान करने जा रहा हूं, जिसके आगे इस धरा का कोई भी वीर नहीं टिक सकता है। तो यह लक्ष्मण क्या है? तो अब तू सावधान हो जा लक्ष्मण, सावधान हो जा। अरे दुष्ट निशाचर, ये तेरा भाई नहीं है, ये तो ब्रह्म शक्ति का आदर है, जिससे सार हमारा झुका है। सावधान सावधान लक्ष्मण सावधान। अब यह ब्रह्मास्त्र आता है, इंद्रजीत दे समय मिला था, आज काम यह आता है। इसीलिए समझ जा तू रघुवंशी, आज न बचने पाएगा। या इंद्रजीत आज से धरा पर लखन जीत कहलाएगा। संभाल लक्ष्मण। हे नाथ, देखना अच्छा लगा। इसी प्रकार इनके ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। लक्ष्मण जी ब्रह्मास्त्र के सामने स्वयं ही नतमस्तक हो गए। मैंने इसे पहले भी कहा था लगते हुए मूर्ति होकर ये फिर भी नहीं माना। हनुमान जी को और देखो कैसे तड़प रहा है। देखो की सेवा करने में असमर्थ रहा। लक्ष्मण जी के उनकी देख रेख करते रहना। मुझे क्षमा कर होते दीजिए। ही हनुमान जी उनके बाद पहुंचते हैं। क्या हुआ लक्ष्मण, क्या हुआ? अब तेरा वो बल कहाँ गया? अब आएंगे रामचंद्र। मुझे क्षमा कर दीजिए नाथ, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपकी सेवा करने में असमर्थ रहा। ये लखन आपकी सेवा करने में असमर्थ रहा नाथ। बैठा नहीं फिर देखना तू वाली बात कर। कौन नहीं बैठा टिकट बुक कर रखी है क्या हमने बोला क्या आगे आई उसको लगा कहीं बोल रहा है करके अभी तो मैं इसे ऐसे ही छोड़ कर जा रहा हूँ। हनुमान जी, मैं श्री राम की सेवा करने में असमर्थ रहा। यदि मैं यहाँ होता तो तू अपने प्राण कब को गवा चुका होता।
राम बहुत होएगा तेरे इतने कपड़े। मेरे प्राण निकलते भैया राम राम मेरे भैया मेरा अंत समय सेवा नहीं करने पाया मेरा अंत मेरा अंत समय और सेवा नहीं करने पाया अब की जो सतानो है सैया मेरे भैया राम मुझे क्षमा कर लीजिए नाथ कोई बात नहीं। अभी मैं श्री राम के पास ले चलता हूँ जो हिला नहीं पाता है इसे उन्हें रणभूमि में छोड़कर चला आता है। और अगर आपने देखा कि हनुमान जी लक्ष्मण जी को उठाकर रामचंद्र जी के पास ले जाते हैं। लक्ष्मण उठो मेरे अनुज। लक्ष्मण प्रभु लक्ष्मण जी मेघनाथ से युद्ध कर रहे थे और युद्ध के दौरान वो मूर्छित हो गए। लक्ष्मण लक्ष्मण उठो लखन उठो भैया उठो। तुम्हें क्या हो गया लक्ष्मण? उठो भैया। तो मेरा आसरा थे और आज तुम भी इस तरह भैया एक बार से लक्ष्मण भैया उठो लक्ष्मण। जिसको मैंने अपनी अंगूठी दिखाई बताया कौन है? और दूसरी ओर सीता का हरण और आज लक्ष्मण भी नहीं रहा। यह दिन देखने से तो अच्छा होता कि मुझे उठा लिया होता।
देखो का मेरे को आदत है ना। मैं आशा बोल रही हूँ। नहीं उठो लक्ष्मण, भैया कुछ तो बोलो भैया। हनुमान जी यह सब क्या हो बेटा? के बारे में बता रहे हैं। लक्ष्मण अब मैं अपने माता सुमित्रा को क्या मुंह दिखाऊंगा? निकाल सकती यार ये
रामायण में दिखाया ना शेर कैसे कृपया कर जल्दी लक्ष्मी का उपचार करें। जल्दी देखिए मैं जरूर
बताइए, मैं तत्काल उसे जाकर अभी ये आता हूँ। हे वीर, वो बूटी रात में रात के समय एक ही भांति चमकती है, इसलिए तुम्हें उसे जांचना बहुत आसान होगा। तो उसे प्रातः होने से पहले ले आइए और हम दर्शन कीजिए। आप निराश न होइए, अभी जाकर सूर्य के उदय होने से पहले उस संजीवनी को लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत होगा। प्रभु, आप मुझे आज्ञा दें। जय श्री राम। किंतु भैंस जी ने तो कहा था संजीवनी बूटी चमकती होगी, परंतु यहाँ तो सारा पर्वत चमका रहा है। कोई बात नहीं, और मित्र सारा पर्वत भी अपने साथ लेकर चला जाएगा। जय श्री रामचंद्र जी, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। हे सूर्यभान रखना इतना, हे सूर्यभान रखना इतना, संकट सूर्यवंश पर है, संकट सूर्यवंश पर है, लंका चुराह द्वारा आघात दिनेश लंका चुराह द्वारा आघात, इसलिए छुपे रहना तब तक, इसलिए छुपे रहना तब तक, जब तक तिजड़ी पहुँचाऊंगा, जब तक तिजड़ी पहुँचाऊंगा। अंजलि तनय से पाला है, अंजलि तनय से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम, हनुमत कितना मतवाला है। रामचंद्र जी, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अरे
इतनी रात में इतना विशाल पर्वत लिए यह कौन जा रहा है? कहीं ये कोई राक्षस तो नहीं जो अयोध्या नगरी पर ये पर्वत गिराने की इच्छा से आया हो? मैं इसे अभी मार गिराता हूँ। जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये तो राम नाम का जप कर रहा है। ये सदा तुम कौन हो? हे नाथ, मैं वायुपुत्र हनुमान हूँ। आप कौन हो महाराज? ये लेजर लगाने वाले बच्चे देख रहे हैं, लेजर तो छीना भी जाएगा और उनको भी यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। भरत, हे नाथ, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। श्री राम नित्य सुबह शाम आपका नाम लेते हैं। हे नाथ, श्री राम के साथ वनवास में जब कोई राक्षस क्या? माता सीता का हरण करके अपने साथ ले आक्रमण करने के समय प्रभु लक्ष्मण मेघनाथ से युद्ध के समय पर मूर्छित हो उठे। मैं उन्हीं के लिए ये संजीवनी लेकर जा रहा हूँ। यदि मैं सूर्य के उदय होने से पूर्व वहां न पहुंचा तो लक्ष्मण जी अपने प्राण छोड़ देंगे। इसलिए हे नाथ, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं वायु की गति से जाता हूँ और तुरंत वहां पहुंचता हूँ। धिक्कार है मुझे, मैं अपने भैया राम की किसी काम की ना आ सका। हे सका, आप मेरे बाण में विराजिए, मैं एक बाण मारकर आपको युद्ध स्थल में पहुंचा देता हूँ। नहीं प्रभु, वायुपुत्र को वायु की गति से जाने से कोई नहीं रोक सकता। आप निश्चिंत रहिए, मैं अभी जाकर इस संजीवनी को लंका पहुंचाता हूँ। और जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। कहिए प्रभु। हेलो हनुमान, आ गए सखा। आपकी आज्ञा अनुसार प्रभु, ड्यूटी तो मैं उस पर्वत में ढूंढ ना पाया, लेकिन मैं अपने संग पूरा पहाड़ ले आया प्रभु, पूरा पहाड़। तुम धन्य हो हनुमान, तुम धन्य हो। वैद्य जी, जल्दी लक्ष्मण स्टार्ट करो। चल ही नहीं पा रहे हो, खाई में बैठती हो। पहाड़ पे ढूंढने में तो कहीं पता होता है ना ये। अरे वीर, तुम तो पूरा पति उठा। उस बूटी को इस पर्वत में से पहचानना अत्यंत कठिन था। समय बीतता जा रहा था, सारी जड़ी बूटियां चमक रही थी। आपने जैसा बताया था कि वह बूटी चमकती होगी, पूरा पहाड़ भी चमक रहा था। तो मैं व्याकुल हो उठा और पूरा पहाड़ भी अपने से उठा लाया। ये तुमने अपनी बुद्धिमत्ता दे दिया है। शीघ्र ही करें वैद्य जी। ये बाबा वहाँ पे H2O पिलाओ, H2O। मुझे कौन उठाकर लाया, मुझे कौन उठाकर लाया।
बीच गया लड़ने को, यहाँ पे कैसे आया राता में पूछूं कर चोरी, मैं पूछूं कर चोरी थी जो मुझे बताया। भूमि में मूर्छित हो पड़े अनुज। लक्ष्मण, मेरे प्यारे भाई अनुज, क्षमा कर दीजिए ना। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। वामदेव, हे नाथ, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उस मेघनाथ को स्वर्ग पहुंचा दूंगा। मुझे आपके चरणों की सौगंध है। नहीं लक्ष्मण, अभी वह समय नहीं। हर कार्य का अपना एक समय होता है। युवराज इंद्र जी मोहल्ला बना रहे महामंत्री, महामंत्री, पिताश्री का आदेश है कि हमारी लंका नगरी को हमारे चाचा श्री की आवश्यकता पड़ी है, तो यथाशीघ्र उन्हें उठाने का प्रबंध किया जाए। महाराज को उठाने का प्रयास करो। उठिए महाराज, उठिए महाराज, उठिए, उठ जाइए महाराज, नहीं तो महाराज मुझे उठा देंगे महाराज। उठिए महाराज, काशी की व्यवस्था की जाए। कल्याण हो पुत्र, क्या हुआ? कुंभकर्ण अपनी घनघोर निद्रा से जागा कि नहीं? पिताश्री, हमने बहुत प्रयास किए, परंतु
परंतु चाचा श्री उठ ही नहीं रहे हैं। ढोल से बजा दिए महाराज, फिर भी नहीं उठ रहे हैं। कुंभकर्ण है मेरा वीर अनुज कुंभकर्ण। यह धरा तब तक ही सुरक्षित है जब तक कि मेरा वीर अनुज कुंभकर्ण सोया है। प्रलय और विध्वंस दोनों इसी के हाथों में है। कुंभकर्ण सा वीर अनुज होना यह एक सौभाग्य की बात है। कुंभकर्ण, कुंभकर्ण उठो, कुंभकर्ण उठो, उठो कुंभकर्ण, कुंभकर्ण उठो, आँख तो खोलो परेशो हो गफलत में जरा आँख तो खोलो। हुआ जाता है सब कुछ नाश, जरा से तो कुछ बोलो। हुआ जाता है सब कुछ नाश, जरा से तो कुछ बोलो। सोते हो गफलत में जरा आँख तो खोलो। जय घोष करो हमारे अनुज का, जय घोष। कैसे बजाया जाए? अश्वई ये कैसा कौतूहल है, कितना अशुभ देख रहा था मैं। प्रणाम चाचा श्री। घाटा लंकेश, असमय निद्रा से आपने मुझे जगा डाला, किंतु अब मुझे अपना भरपूर आहार चाहिए।
राक्षस वीरों, महाराज प्रबंध करो। महाराज आपके लिए ताजा ताजा दाने भी महाराज हमारे भी बचा लेना। जाओ राक्षस वीरों, अंदर जाके खाओ। बहुत खूब होता कुंभकर्ण। मदीरा 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 राक्षस वीरों, महाराज थोड़ा मेले भी बचा लेना। महाराज जाओ राक्षस वीरों, अंदर जाओ। बहुत खूब वीर अनुज कुंभकर्ण, मेरी लंका में समस्त सुख, समस्त ऐश्वर्य, समस्त भोग विद्यमान है। तुम कदापि चिंता न करो। अवश्य भ्राता। भ्राताश्री, मेरा भरपूर आहार तो हो चुका है, किंतु मेरे नेत्र काफी समय से राज नित्यांगना के बिना तरस रहे थे। मैं चाहता हूँ भ्राताश्री कि कुछ मनोरंजन भी हो जाए। क्या कह रहे हैं? डांस वाली को बुला लो। कुंभकर्ण की फरमाइश पूरी की जाए। राज नित्यांगना को पेश करो। और ऊर्जावान नित्यांगना है भला कुंभकर्ण। बहुत खूब भ्राता, बहुत लग ही रहा है। एक ऐसी परिस्थिति दिखाओ कि हम मोहित हो जाए। पसंद है मालिका, बहुत सुंदर। महाराज की जय हो। महाराज मेरी साली 2 दिन से नाचने में बैठी है। महाराज अगर आपकी आज्ञा हो। उन्हें भी अवसर प्रदान होगा। थोड़ा इंतजार करो संकटासुर। अभी लंका में मनोरंजन का समय नहीं। इस समय लंका में चिंता का सबब बना हुआ है। भ्राता लंकेश, किसी योद्धा का मस्तक बिना राज मुकुट के शोभा नहीं देता। अतः मैं चाहता हूं कि आज आप स्वयं अपने इस वीर अनुज कुंभकर्ण का मुक्ताभिषेक अपने हाथों से करें। आज तुम हमसे कुछ भी करा लो कुंभकर्ण। सदा तुम्हारी ख्याति बने रहे अनुज। आयुष्मान भव। महाराज कुंभकर्ण की, महाराज कुंभकर्ण की। मैं तो नित्य सवेरे करता हूं जलपान।
दशमेश दशरथ सुत आए, कौशलेश दशरथ सुत आए, ते सब निश्चर मार गिराए, तात को पीछा सब निश्चर मारे, तात का पीछा सब निश्चर मारे, बड़े 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 सब हारे, दुर्मुख अधिकार असंपत भारी, अपर मनोदर आदिक दीना, अपर मनोदर आदिक दीना, अपर मनोदर आदिक दीना, बड़े समर मही सब रंगीरा, राम होय कल्याणा, है जगदीश मनुष्य रघुनायक, है जगदीश मनुष्य रघुनायक, है जगदीश मनुष्य रघुनायक, जाके हनुमान पे सहायक, जाके हनुमान पे सहायक, बंधु दे जीवी खुदाई, बंधु दे जीवी खुदाई, बंधु दे जीवी खुदाई, रसमही मोही नकारे सुनाई, जिसकी भुजाओं के बलिष्ठ प्रहार से विशाल पर्वत शंखनाए चकनाचूर हो जाए, जिसके धनुष के शब्दों को सुनकर इंद्र भी थरथरा जाए, इतना ही नहीं, जिसके एक इशारे पर ग्रह नक्षत्र अग्नि वरुण वायु यम कुबेर और महिपाल दिक्पाल भी शरणागत हो जाए, आखिर ऐसे त्रिलोक विजयी, ऐसे लंकाधिपति, ऐसे त्रिकालदर्शी रावण के होते हुए लंकागढ़ में ये संकट आखिर कैसे याद खड़ा हो गया मेरे भैया, मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। कोई भी संकट कभी भी मौके से नहीं आता, असमय ही आ जाता है। कुंभकर्ण असमय ही आ जाता है। जहाँ सावधानी घटती है वही दुर्घटना घटती है। कुंभकर्ण वही दुर्घटना घटती है। ये बात पंचवटी से शुरू होती है, जहाँ हमारी भगिनी शूर्पणखा अपनी सहेलियों के साथ विहार करने गई थी। कुंभकर्ण उसी समय उसने उस पंचवटी में 3 लोगों को देखा, जिनमें एक तपस्वी राम, एक उसकी पत्नी सीता और सीता का देवर लक्ष्मण था। शूर्पणखा को लगा कि मैं सीता के साथ मित्रता कर दूं। जैसे ही सीता ने इस प्रस्ताव को सुना तो उसने शूर्पणखा का प्रस्ताव ठुकरा दिया। यह बात शूर्पणखा को कदापि अच्छी नहीं लगी कि वह भी एक स्त्री और सीता भी एक स्त्री। उसके बाद भी सीता ने हमारी भगिनी शूर्पणखा का प्रस्ताव ठुकरा दिया। यह देखकर क्रोध आना स्वाभाविक था। कुंभकर्ण स्वाभाविक था।
सूर्पनखा को विक्रोध आया और उसने उस सीता के साथ प्रतिशोध देना चाहा। तुम तो जानते ही हो हमारी भगिनी सूर्पनखा कल बल और छल में बहुत मायावी है। उसने बहुत मनमोहक रूप धारण किया और स्वयं पंचवटी पहुंच गई। उसे लक्ष्मण प्रिय भी था। उसने लक्ष्मण से भी विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु उस लक्ष्मण ने हमारी भगिनी सूर्पनखा का अपमान कर डाला और अपमान के साथ साथ उसकी नासिका तक खंडन कर डाली। यह बात सूर्पनखा ने स्वयं बताई है। इस अपमान को लंकापति रावण कैसे बर्दाश्त कर सकता था? कुंभकर्ण कैसे बर्दाश्त कर सकता था? यह लंका की आन बान और शान का प्रश्न था। लंकापति रावण जो कि त्रैलोक का विधाता है, उसके लिए उसकी बहन का अपमान स्वयं लंकापति रावण का अपमान था। मैं स्वयं मामा मारीच को लेकर पंचवटी पहुंचा और मामा मारीच को मैंने कपट बैग का वेश धारण करने के लिए कहा। मामा मारीच ने सुंदर स्वर्ण मृग का वेश धारण किया और उसने सीता के मन में अपनी प्रतिष्ठा बना ली। हे कुंभकर्ण, जैसे ही राम ने उस मामा मारीच को अपने भाव से भेजा, उसी समय मैंने जो भी रूप में सीता का हरण कर लिया और आज वह सीता अशोक वाटिका में विद्यमान है। बस इतनी सी बात के लिए पराई नारी का हरण करने आए। वाह भ्राता, जिस वायु तपस्वियों ने हमारी बहन सूर्पनखा के नाक और कान खंडित करके उसका अपमान किया था, आपने उसी समय लंका की चतुरंगनी सेना के साथ उस पर आक्रमण कर देना था और मुझ जैसे वीर भ्राता को असमय जगाना ही था तो उसी समय जगाना था। किंतु पराई नारी का हरण करना आप जैसे वीर योद्धा को कदापि शोभा नहीं देता। रावण ने जो उचित लगा उसका निर्णय लिया और वही किया। क्षमा करें भ्राता श्री, मैं जो आपको कहना चाह रहा हूँ उसे आप ठीक प्रकार से समझ नहीं पा रहे हैं। मैं सब समझ गया। कुंभकर्ण तो अभी भी निद्रा में है। जा अपने शयन कक्ष में जा और निद्रा का आचरण कर। नहीं भ्राता, लंकापति रावण को अपनी आन बान और शान बचाना आता है। कुंभकर्ण नहीं मैं स्वयं अपनी लंका की रक्षा कर सकता हूँ। तू सो जा। मैं एक सच्चा हितैषी होने के नाते आपकी भलाई की ही बात कर रहा हूँ। अरे मैं तो छोटा भाई हूँ। छोटे भाई के होते हुए यदि बड़े भाई पर कोई संकट आ जाए तो छोटे भाई के जीवन को धिक्कार है। अनुज जग चुका है। कल सूर्योदय होने से पूर्व ही मैं उन तपस्वियों के मस्तक उनके धड़ से अलग करके लंका के गली कूचों में गैस के समान लुढ़काकर आपके श्री चरणों में अर्पित कर दूंगा ताकि इस युद्ध में हमारे जो भी वीर योद्धा हताहत हुए हैं उनके सगे संबंधी भी आए और वो भी उस मस्तक पर दो ठोकरे मारे। युद्ध में जाने से पूर्व आप मुझे भरपूर मदिरा का सेवन करवाइए, क्योंकि मदिरा के सेवन से मनुष्य नहीं रह जाता। क्या लाभ, क्या हानि, क्या उचित, क्या अनुचित, उसे किसी प्रकार का कोई जान नहीं रहता। अतः आप मुझे इतनी मदिरा पिलाइए भ्राता, इतनी मदिरा पिलाइए कि मेरा सारा जान नष्ट हो जाए। महामंत्री यथाशीघ्र मदिरा का प्रबंध करो। आशीष भी
बस तुम्हारे मस्तिष्क में जीत का ही नशा चढ़ना चाहिए अनुज, जीत का ही नशा चढ़ना चाहिए। अब भरी अंक भेंट मम भाई, अब भरी अंक भेंट मम भाई, अब भरी अंक भेंट मम भाई, लोचन सफल करन में जाई, लोचन सफल करन में जाई, श्याम गात शर्ती रूह लोचन, श्याम गात शर्ती रूह लोचन, देखा जाए त्रापतय मोचन। कुंभकर्ण युद्ध करने जा रहा है या अपने नयन सफल करने? दोनों करूंगा भ्राताश्री। आप मुझे आज्ञा दीजिए कि सदा आपके गौरव बनाए रखूं। जाओ विजयी होकर लौटो। महाराज कुंभकर्ण प्रणाम भ्राता श्री। इसे नीति का विधान समझूं या भाग्य की कोई विडंबना? लंका का ऐश्वर्य भोगकर, कीमती वस्त्र और आभूषण ग्रहण करके जिसे लंका में भ्राता की ओर होना चाहिए था, वो शत्रुओं के पक्ष में खड़ा है। आखिर भ्राता विभीषण, ऐसी दुर्मति तुम्हारे मन में कैसे उत्पन्न हो गई? मुझे बताओ मेरे भैया। आप उचित ही कह रहे हैं भ्राता श्री। शायद यह भाग्य की अजीब विडंबना ही है कि आज युद्ध क्षेत्र में मैं एक तरफ हूँ और आप दूसरी तरफ। कैसी विडंबना अनुज, स्पष्ट करो। ताते रावण मोहि मारा, तात रावण दीन जानी प्रभु के सुत भयहु काल बस राम, सुन सुत भयहु काल बस रावण, सुन सुत भयहु काल बस रावण, वो नहीं माने परम सिखावन, वो नहीं माने सिखावन। धन्य धन्य दैन धन्य विभीषण, धन्य
धन्य विभीषण धन्य धन्य ते धन्य विभीषण हरहुतात निश्चर कुलभूषण हरहुतात निश्चर कुलभूषण बंधु वंश कीन उजागर बंधु वंश भैया कीने उजागर भजहु राम शोभा गुण सागर भजहु राम शोभा गुण सागर। क्यों दिया? धर्म है, क्या धर्म है, इसकी व्याख्या देश काल और परिस्थिति के अनुसार प्रत्येक स्थानों में सदैव अलग अलग होती है विभीषण। नहीं भ्राता, सत्य सदैव एक ही होता है और सत्य की परिभाषा भी सदैव एक ही होती है। इसीलिए सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। अपने पांडित्य से मुझे मत भरमाओ विभीषण। विभीषण, यदि शरीर के किसी अंग में कोई रोग हो जाए तो शरीर कभी उस अंग का परित्याग नहीं करता। अरे मूर्ख, भाई की भुजा होती है, और तूने रावण से अलग करके उसकी एक भुजा काटी है। याद रखना, यदि पराजय हुई तो उसका कारण तू होगा विभीषण, तू होगा। नहीं भ्राता, मैंने सदैव ही लंकेश की हित की बात की है। मैंने उन्हें माता सीता को श्री राम को लौटाकर संधि का प्रस्ताव दिया था और आज वही प्रस्ताव मैं आपके सम्मुख भी रख रहा हूँ भ्राता। अगर आज आप यह संधि कर लें तो शायद रावण भी मान जाए और यही आपका भी धर्म भी है। अरे जिसे तू धर्म कह रहा है ना, उससे बड़ा धर्म कुछ हो ही नहीं सकता। जिससे तूने मित्रता की है ना विभीषण, उनके कुछ शिक्षा ली होती, भाई के लिए भरत का समर्पण देखा होता, भाई के लिए लक्ष्मण का त्याग देखा होता, तो आज अपने जीवन में इतना घिनौना कलंक तू कभी नहीं लगाता। आने वाला समय चाहे तुझे कितना ही बड़ा धर्मात्मा क्यों न कह दे, कितना ही बड़ा राम भक्त क्यों न कह दे, किंतु अपने कुल, अपने वंश और अपने भाई के साथ विश्वासघात करने के लिए सम्मान की दृष्टि से तुझे कभी नहीं देखा जाएगा विभीषण। जब तक जिएगा संसार तेरी निंदा करेगा। ऐसा न हो जाए कि भाई के हाथों भाई का वध हो जाए। मैं ये कलंक अपने सर पर कभी नहीं लेना चाहता। तू अपने स्वामी राम की ओर से युद्ध कर, मैं अपने भ्राता लंकेश से युद्ध करूंगा। इस समय यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्म है और यही हमारा लक्ष्य है। मेरे मित्र, जा चला जा। ठहरो विभीषण, जाते जाते एक बात का अवश्य स्मरण रखना, इस युद्ध में हमारे जितने भी वीर योद्धा हताहत हुए होंगे या वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे, तुम राक्षस कुल के रीति रिवाजों, मान मर्यादाओं के अनुसार उनकी अंत्येष्टि कर देना। क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा गया है कि जिस किसी मनुष्य की विधि विधान के साथ अंत्येष्टि नहीं की जाती, उसे कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होता। जा जा कुलद्रोही, जा भ्राताद्रोही, चला जा, जा। रावण का वीर अनुज कुंभकर्ण युद्ध क्षेत्र में आया है, इसीलिए हमारे बंदर और भालुओं में खलबली मची हुई है। शरीरा नाथ
कर्ण को मैं देखता हूँ। अवश्य प्रभु। आओ कुंभकर्ण, तुम्हारा रणभूमि में हार्दिक अभिनंदन है। अभिनंदन तो करना ही पड़ेगा तपस्वी। नाम लिखेंगे डायरी में तो चलिए राम को खाओ लखन को खाओ, राम को खाओ लखन को खाओ, और खाओ सुग्रीव भला। हनुमान अंगद को खाओ, और खाओ सुग्रीव भला। राम को खाओ लखन को खाओ, सीता को दो कच्ची चबा। हनुमान अंगद को खाओ, हनुमान अंगद को खाओ, और खाओ सुग्रीव भला। राम को रावण मारू मेघनाद मारू, रावण मारू मेघनाद मारू, सुलोचना को सती जलाय तपस्वी संहारू कुंभकर्ण मारू अभी। रावण अच्छा मेघनाद मारू, रावण मारू मेघनाद मारू, तपस्वी कौन किसको मारता है वो तो समय बताएगा। चल तैयार हो जा अपने प्राण खोने के लिए। वह तो आने वाला समय बताएगा दुष्ट कि कौन अपने प्राण खोएगा और कौन नहीं। व्यर्थ में समय न गवा, युद्ध कर निशाचर युद्ध। महामंत्री जी महाराज। लगता है इसे अपने प्राणों से मोह नहीं रहा। महाराज आप विलंब में मत करो और हमें आज्ञा दो, हम उनका सर दार से अलग कर देते हैं। सेनापति आगमन। मान निशाचर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इन अस्त्रों से तो मैं अपने कान खिसलाता हूँ। बहुत ठीक महाराज, इस तपस्वी को अब यमलोक दिखा दो महाराज। अवश्य महामंत्री। वह तो आने वाला समय बताएगा दुष्ट कि कौन यमलोक पहुंचेगा और कौन यहीं रहेगा। बातें न कर, युद्ध कर। हाँ निशाचर युद्ध कर। पहले वीर बुला ले। पीछे कहाँ आता है, उस तरफ जा। महाराज इसको धीरे ध्यान से दे दो महाराज। लगता है ये मेरी माया से अनभिज्ञ है। कमाल निशाचर। ये वाला अस्त्र संभाल। ये लीजिए महाराज।
संभाल निशाचर। ये बहुत अच्छा वार मारा तूने। संभाल निशाचर। बहुत अच्छा धनुधारी है। नहीं महाराज, वो मुझे मार रहा। धन्य है माता, किसने तुझे जन्म दिया। यही सीखा है, पानी पी रहा है कुत्ते का बच्चा। लगता है ये बाण तेरा आखिरी बाण होगा। सही कहते हो तपस्वी, तू क्या तू रहेगा या मैं रहूंगा। ब्रह्मणे ओम ब्रह्मणे। बहुत मायावी है ये तपस्वी। याद कर ले, किसको याद करना है। हे ब्रह्मदेव, अब यह बोल श्यापति रामचंद्र की। महामंत्री महाराज की जय हो। दरबार खुल जाता है और तुम अंदर ही रहते हो महामंत्री। क्षमा करे महाराज, मेरी साली महाराज और मेरा साला 2 दिन से नृत्य के लिए तड़प रहे हैं महाराज आपके दरबार में। ये उनकी करनी का दंड है महामंत्री। अब वो गलती नहीं करेंगे महाराज, वो 2 दिन से खाना भी नहीं खाए हैं महाराज, कल से यही बैठे हैं महाराज। चलो, हमने उन्हें क्षमा किया। धन्यवाद। उन्हें तत्काल दरबार में प्रस्तुत करो। धन्यवाद महाराज। बहुत सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया तुम्हारी साली ने। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। 2 दिन से मेरे पीछे पड़े थे महाराज कि नृत्य करा दो, नृत्य करा दो, मेरा सर खाया था महाराज। अब बुला करके तो देर लगाते हैं महामंत्री, तब हमें बहुत गुस्सा आ जाता है। महाराज अभी भी देर कर रही थी, बाल खींच के लाया महाराज। अभी अभी 2 खबर आई है महाराज, एक सुखद है, एक दुखद है। तो महाराज कौन सी खबर पहले सुनाऊं? दुखद खबर सुनते सुनते हमारे कान पक गए हैं महामंत्री। सुखद समाचार सुनाओ। जय आज्ञा महाराज। परंतु महाराज मेरी एक शर्त है, सुखद समाचार नहीं, जनता को नहीं, सिर्फ आपको ही सुनाऊंगा। सुनाओ महाराज
सोना 1,43,000 से 1,44,000 तोला हो गया है महाराज। और हमारी लंका जो उस बानर ने जलाई थी महाराज, सोना ले आते हैं महाराज। अगर ये जनता को पता चला तो ये पुरानी बाजार में कल ही पहुंचाएंगे महाराज। और महाराज ये प्रवचन कैसा रहा महाराज? इसके लिए तो तुम्हें सोने की दुकान खोल लेनी चाहिए महामंत्री। नहीं महाराज, मैं आपके ही दरबार में ठीक हूँ महाराज। तुम्हारी दुकान का तुमने प्रचार भी कर दिया। नहीं नहीं महाराज, क्षमा और दरबार का इस्तेमाल भी कर दिया। नहीं नहीं महाराज, बहुत चालाक हो गए हो महामंत्री तुम। क्षमा महाराज, क्षमा। हमारी रानी के लिए 9 लखा हार बना देना। जो आज्ञा महाराज। अब दुखद समाचार भी सुना दो। महाराज युद्ध भूमि में महाराज कुंभकर्ण न हिले न आँख खोले, और मैंने कितना हिलाया महाराज, ठीक रहे महाराज। साफ साफ बोल महामंत्री, क्या बोल रहा है तू? महाराज वीर योद्धा तुम वीर गति को प्राप्त हो गए महाराज। चतुर महाराज, आपको एक कभी बानर ने मुझे छोड़ दिया महाराज। मेरा वीर है मुझको पकड़। मैं तो समझता था अनुज कि तू उस तपस्वी राम के साथ उन वानर भालुओं की सेना का सफाया कर देगा। कुंभकर्ण, तू मुझे छोड़कर क्यों चला गया अनुज? मेरी लंका की शान था तू। चाचा श्री ने घोर युद्ध किया होगा, परंतु वो उस मायावी तपस्वी राम के बाणों से बच नहीं पाए होंगे पिताश्री। तू क्या कहना चाहते हो इंद्र जी? क्या मायावी वानर भालू के साथ उन 2 तपस्वियों के सर धड़ से अलग करके आपके सन्मुख पेश करूंगा। अवश्य वीर, हमें तुमसे यही उम्मीद है। मैं रावण पुत्र इंद्रजीत आज इस सभा में यह ऐलान करता हूं कि कल पृथ्वी का सबसे ज्यादा काला दिन होगा। मैं अपने चाचा श्री कुंभकर्ण की मृत्यु का बदला उन दोनों तपस्वियों से लूंगा। कल तुम अपनी कुल देवी निकुंभला का वो अमर तांत्रिक यज्ञ करो, जिस यज्ञ के प्रभाव से तुम अभिजीत हो जाओगे। तुम्हें इस धरा पर तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। सो हे मेरे वीर पुत्र, तुम युद्ध भूमि में जाने से पहले देवी निकुंभला का महायज्ञ करो। पर ध्यान रहे पुत्र इंद्र जी, यह यज्ञ विध्वंस नहीं होना चाहिए। अगर यह यज्ञ विध्वंस हो गया। पिताश्री, आप चिंतित न होइए, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको कल शुभ समाचार मिलेंगे। राक्षसियों, जी महाराज, लंका का पहरा बना दो। मेरा मित्र देवी निकुंभला का यज्ञ